वैसे अगर हम सुपरमार्केट्स के फील्ड में इंडिया में बात करें तो आपको हज़ारों कंपनियां मिल जाएंगी, जिनमें से कुछ मुख्य कंपनी है विशाल मेगा मार्ट हो गया आपका, या फिर बिग बाज़ार हो गया, रिलायंस मार्ट हो गया। ऐसे कई सारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो चल रही हैं। बट एक ऐसी कंपनी जो कि सुपरमार्केट के फील्ड में आती है और काफ़ी कम टाइम में एक अच्छे लेवल पर चली जाती है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पॉपुलर हो जाती है, जिसका एक रीज़न होता है कि इसका जो मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है इन कंपनियों से। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शेयर मार्केट के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर राधा कृष्ण दमानी जी के द्वारा शुरू की गई डी-मार्ट कंपनी के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि किस तरीके से आप डी-मार्ट के साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। इस दो तरीके हैं बेसिकली, जिसको फॉलो करके आप डी-मार्ट के साथ में बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि डी-मार्ट किसी भी टाइप की फ्रेंचाइजी आपको नहीं देता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक खुद का स्टोर ओपन करूंगा डी-मार्ट का फ्रेंचाइजी लेकर, तो ये चीज़ नहीं संभव है, क्योंकि डी-मार्ट जितने भी स्टोर्स ओपन करती है वो खुद अपने पैसों से ओपन करती है, खुद अपने अंडर में ओपन करती है। तो यहाँ पर ये चीज़ अगर आप सोच रहे हैं कि आप फ्रेंचाइजी लेंगे तो आप गलत हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस मिलने वाले हैं जो अब तक आपको कहीं नहीं मिले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दो तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप डी-मार्ट के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहला तरीका, डी-मार्ट छोटे छोटे ब्रांड्स के साथ टाई अप करके उन ब्रांड्स को उन्हीं के एरिया में सेल करता है। दूसरा, आप डी-मार्ट को अपनी ज़मीन दे सकते हैं लीज पर, उससे आप अर्न कर सकते हैं और डी-मार्ट आपके साथ एक एग्रीमेंट करेगा जिससे वो आपको पर मंथ में एक फिक्स इनकम होगी जो वो देगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपके पास किसी भी टाइप का कोई भी ब्रांड मौजूद है, ये मान के रख लीजिए आपके वहाँ 4 भैंसें पली हैं और आपके वहाँ दूध होता है एटलीस्ट 10 लीटर। अब उस दूध को भी अगर आप कहीं बेचना चाहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट है आपके पास, कोई भी तरीके का आप उत्पाद बनाते हैं और उन उत्पाद को बेचना चाहते हैं, तो आप डी-मार्ट से संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट। अब डी-मार्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको अपने प्रोडक्ट की डिटेल डालनी है। इसी तरीके से अगर आपका एक छोटा ब्रांड है, फिर वो चाहे चप्पल का हो, जूते का हो, कपड़े का हो, या फिर वेजिटेबल्स हैं आपके पास में, यहाँ पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स से लेकर आपके खाने पीने के बिस्कुट उत्पाद, चावल, गेहूं, धान, वो सारे प्रोडक्ट्स जो कि एक ग्रोसरी स्टोर में सेल होते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स कैटेगरीज के अंदर में आप डील कर सकते हो डी-मार्ट के साथ। ये तो हुआ पहला तरीका कि आपका कोई भी ब्रांड है तो आप टाई अप कर सकते हैं, डी-मार्ट के साथ में बात कर सकते हैं और उसके बाद डी-मार्ट को अपना प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर सकते हैं। इसका तरीका क्या होता है, आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर पार्टनर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको इनके साथ पार्टनरशिप का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर उसको क्लिक करेंगे तो वहां पर डिटेल मांगी जाएगी, आपका कौन सा ब्रांड है, कौन सा प्रोडक्ट है। और अगर हम यहाँ पर दूसरे ऑप्शन की बात करें कि दूसरा बिजनेस किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपके पास अगर कोई ज़मीन पड़ी हुई है तो वो ज़मीन कहाँ पर है, कितनी लंबाई है उसकी, कितनी चौड़ाई है, एक एक इंच का डिटेल आपको इनको देना पड़ेगा। इसी के साथ में उस ज़मीन के सामने से क्या कोई सड़क निकला है, क्या कोई हाईवे है, वो एरिया रूरल है या फिर सिटी के अंदर है, ऐसी ही कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो उस ज़मीन के बारे में A to Z आपको डालनी पड़ेंगी अगर आप इनके साथ ज़मीन को देकर बिज़नेस शुरू करना चाहते हो। वैसे तो रेयर केस में ये बिज़नेस चलेगा, मतलब कि अगर आप इनके साथ पार्टनरशिप करते हो और प्रोडक्ट बेचते हो एज अ सेलर, तो आप वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं इनके साथ। बट जो ज़मीन वाला बिजनेस होता है कि अगर आप इनको अपनी ज़मीन देकर बिजनेस करना चाहते हो, तो यहाँ पर एटलीस्ट आपको 30 साल का एग्रीमेंट करना पड़ेगा। 30 साल तक ये स्टोर उस ज़मीन पर रख सकते हैं, उसके बाद आपकी मर्जी है तो आप हटा सकते हैं, वरना आगे की अवधि बढ़ा सकते हैं। बट 30 साल तो मिनिमम आपको एग्रीमेंट देना ही पड़ेगा। अगर आपके एरिया में मौजूद नहीं है डी-मार्ट का कोई भी स्टोर, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बट वहाँ पर जाएंगे जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहाँ पर क्लियरली बोल दिया जाएगा आपको कि आप इनके साथ फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस नहीं कर सकते हैं। जिन स्टेट्स के नाम इनके वेबसाइट पर मौजूद नहीं होंगे, उन स्टेट्स में आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं इनके साथ। अब कौन सी वो चीज़ें हैं जो डी-मार्ट को यूनिक बनाती हैं किसी भी अदर सुपरमार्केट से? यहाँ पर आपके जो लाइटिंग की व्यवस्था होती है, डी-मार्ट जो अपने स्टोर्स ओपन करता है, शॉप्स ओपन करता है, वहाँ पर ज़्यादा लाइटिंग पर वो ध्यान नहीं देता है, इधर उधर ज़्यादा सजावट पर ध्यान नहीं देता है। वो सिंपल सा एक शोरूम ओपन करता है डी-मार्ट के नाम से एंड उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा रखने की कोशिश करता है। वो लाइटिंग से ज़्यादा प्रोडक्ट पर ध्यान देता है, उनमें इन्वेस्ट करता है, जिससे इनके स्टोर्स में क्वालिटी प्रोडक्ट्स कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और यहाँ पर ये क्लियरली बोल देता है कि अगर आप हमें
कम कीमत में अच्छे प्रोडक्ट दे सकते हो, तभी आप हमारे साथ बिजनेस करेंगे। और जो लोग भी इनके साथ बिजनेस करते हैं, यहाँ पर वो एक चीज़ बहुत अच्छी करता है कि उन लोगों का जो पेमेंट होता है वो 7 से 8 दिन के अंदर कर देता है। नॉर्मली आप किसी भी सुपरमार्केट के साथ में अगर काम कर रहे हैं और आपका कोई भी ब्रांड है, आप वो ब्रांड सप्लाई कर रहे हैं, तो कम से कम 20 से 25 दिन या 1 महीने तक का टाइम वो लेते हैं आपके प्रोडक्ट का पेमेंट आपको करने में। बट डी-मार्ट मुश्किल से मुश्किल 7 से 8 दिन का टाइम लेता है, जो इसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर और अच्छी कंपनी बनाती है। ये कम से कम कीमत में प्रोडक्ट कस्टमर्स को देता है, जिस वजह से इसमें सेल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। ओके गाइस, आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि डी-मार्ट क्या है और इसके साथ आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।